नमस्कार, एएनबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बिलासपुर को एक बड़ी सौगात देते हुए कांकेर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट, चकरभाटा से बिलासपुर भोपाल बिलासपुर विमान सेवा का शुभारंभ किया। सीएम बघेल ने चकरभाटा में आयोजित इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल होकर विमान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत आज कांकेर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में नई हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए राज्य शासन द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार के लगातार प्रयासों से पिछले 3.5 वर्षों में रायपुर के साथ साथ जगदलपुर और बिलासपुर से नई हवाई सेवाएं प्रारंभ हुई हैं। साथ ही उन्होंने क्षेत्र के अधिक विकास को लेकर नए रोजगार स्थापित करने पर जोर दिया। साथियों को मैं बधाई देता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं, सबको जय जोहार। भेंट मुलाकात कार्यक्रम को कल 1 महीने पूरे हो गए। आज मैं कांकेर में हूं और यहीं से आप लोगों से बात कर रहा हूं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेशवासियों को एक बड़ी सौगात मिल रही है। बिलासपुर के बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट से आज से बिलासपुर भोपाल बिलासपुर विमान सेवा की शुरुआत हो रही है। इस नई सेवा से पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को लाभ होगा। खासकर उत्तर छत्तीसगढ़ में हवाई सुविधा और मजबूत हो जाएगी। 3.5 साल पहले तक हवाई सेवा के नाम पर सिर्फ रायपुर को ही जाना जाता था, लेकिन आज बिलासपुर और जगदलपुर से भी नियमित हवाई सेवा का संचालन हो रहा है। मध्य छत्तीसगढ़ के साथ साथ उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ भी देश के हवाई नेटवर्क के साथ मजबूती से जुड़ गया है। बिलासपुर एयरपोर्ट का विकास 3C VFR श्रेणी में करने तथा DGCA से लाइसेंस प्राप्त करने के बाद 1 मार्च 2021 से वहां से दिल्ली, जबलपुर, बिलासपुर, प्रयागराज सेक्टर में नियमित घरेलू विमान सेवा की शुरुआत की गई। राज्य शासन के प्रयास का ही परिणाम है कि आज बिलासपुर भोपाल के लिए भी नियमित घरेलू विमान सेवा प्रारंभ हो रही है। हम बिलासपुर एयरपोर्ट का विकास 4C VFR श्रेणी में करने की योजना पर काम कर रहे हैं। यह काम पूरा हो जाने से एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग की सुविधा भी हो जाएगी। लाइटिंग और रनवे विकास के लिए आवश्यक तैयारी की जा रही है। बारिश और ठंड के दिनों में लो विजिबिलिटी में भी विमानों की निर्बाध आवाजाही हो सके, इसके लिए PBN प्रणाली की स्थापना। मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर से सितंबर 2021 से जगदलपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु सेक्टर में नियमित घरेलू विमान का सेवा संचालन हो रहा है। इंडिगो विमान कंपनी ने बुधवार, शनिवार और रविवार को दिल्ली, रायपुर, जगदलपुर, रायपुर दिल्ली सेक्टर में पैरामिलिट्री फोर्स के लिए हवाई सेवा शुरू की है। उम्मीद है कि शीघ्र ही इस रूट पर सामान्य सिविल हवाई सेवा भी शुरू हो जाएगी। जगदलपुर के एयरपोर्ट में भी PBN प्रणाली की स्थापना की जा रही है ताकि बारिश और ठंड के दिनों में भी निर्बाध उड़ानें भरी जा सके। इस प्रणाली की स्थापना के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को लागत राशि का भुगतान किया जा चुका है। शीघ्र ही यह प्रणाली जगदलपुर में स्थापित हो जाएगी। अंबिकापुर के मां महामाया एयरपोर्ट का विकास 3C VFR श्रेणी के अनुसार किया जा रहा है। इससे वहां भी 72 सीटर विमान हवाई सेवा का संचालन संभव हो पाएगा। एयरपोर्ट के रनवे के विस्तार और विकास के लिए 43 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। एयरपोर्ट का तेजी से विकास किया जा रहा है। लक्ष्य है कि जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट की लाइसेंसिंग हो और वहां से भी नियमित घरेलू विमान की सेवा संचालन शुरू की जा सके। कोरबा जिले में व्यावसायिक एयरपोर्ट का विकास करने की योजना पर भी हम काम कर रहे हैं। इसके लिए सर्वे कराया जा रहा है। वहां के रूमगरा स्थित हवाई पट्टी के सर्वे में इसे एयरपोर्ट विकास के लिए उपयुक्त पाया गया है। रनवे विस्तार के लिए वहां भूमि भी उपलब्ध है। इसी तरह कोरिया जिले में भी नई हवाई पट्टी का विकास करने की योजना है। इसके लिए भूमि का चिन्हांकन और तकनीकी सर्वे किया जा चुका है।
जगदलपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर एयरपोर्ट में नियमित एटीसी सुविधा के विकास के लिए 8 करोड़ की लागत से ऑटोमेटेड एटीसी उपराध कार्यक्रम पिछले 4 मई से हम लोग शुरू किए थे। 5 मई को राशि अंतरण का हमारा दिन रहता है, तो उस दिन बलरामपुर में आदरणीय रविंद्र चौबे जी, एपीसी और सारे अधिकारी और वहाँ के जनप्रतिनिधि उपस्थित थे और उस दिन हमने गोधन न्याय योजना की राशि का किस्त ऑनलाइन वितरण किया था। आज भी 5 जून है, लगभग 1 महीना बाद आज कांकेर में बैठे हैं, बस्तर के उत्तर बस्तर कांकेर में, और इसमें भी ऑनलाइन हम लोग वितरण कर रहे हैं। हम लोग कहीं भी रहें, लेकिन 15 दिन के भीतर ये राशि अंतरण हम लोग लगातार कर रहे हैं और इसे सीधा किसानों को, आदिवासियों को, मजदूरों को, गरीबों को, महिलाओं को विशेष रूप से इसका आर्थिक लाभ पहुंच रहा है। और इसके साथ साथ वर्मी कंपोस्ट भी हम लोग बना रहे हैं और भी अन्य सामग्री उससे बन रही है, इससे इसको लाभ मिल रहा है। कोरोना काल में भी हम लोगों ने इसे रोका नहीं, बल्कि सुचारू रूप से संचालित होता रहा है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से 15 करोड़ 37 लाख रुपए की राशि का अंतरण किया गया। इसमें 3 करोड़ 36 लाख रुपए गोबर खरीदी के और 12 करोड़ 1 लाख रुपए के गौठान समिति और स्व सहायता समूह को लाभांश की राशि। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों से मुलाकात की। इस दौरान एक ग्रामीण से बात करते हुए सीएम बघेल ने पूछा कि किसान सम्मान निधि की जो किश्त मिली उसका क्या किया, तो उस किसान ने कहा कि खेतों में फसल बुआई कर दी। तो एक बार फिर सीएम बघेल ने कहा कि बहू के लिए क्या खरीदा। सीएम ने कहा कि 3 साल हो गए सरकार को आए हुए, तुमने अभी तक बहू के लिए कुछ नहीं लिया। और क्या कुछ कहा वो आपको सुनाएंगे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना हर साल 32,000 रुपए मिले, दिया क्या, किया क्या? सब कुछ मिला सर, मेरा जो शासन का वो पैसा मिला उसको किया क्या? उसका खेत में बोर किया हूँ सर। अच्छा, कितने का? वो 2, एक खेत में किया हूँ, एक घर में किया हूँ। अच्छा, 2 बोर कर दिया। बहू के लिए क्या लिया? बहू के लिए उसके लिए बैलेंस बचा के रखा हूँ मैंने। अच्छा, 3 साल हो गया मेरे सरकार बने, वो पैसे बहू के लिए कुछ नहीं लिया। इसका नाम नोट करो कलेक्टर साहब, इसको अगले किस्त नहीं देना जब तक बहू नहीं लाए पैसा। कहाँ बहू आई क्या? नहीं आया। क्यों नहीं आई? आपका बहू तो आशा करेगा तो मिला नहीं रहा है। अच्छा, वो उसमें लगी है। हाँ, मलेरिया में सर्वे में लगा है। अच्छा, तो फिर क्या लेगा बहू के लिए? बहू के लिए मिठाई लेके जाऊंगा। लो, सस्ते मिलता है कलाकार। अरे कुछ गहना वाला लेते यार, बड़ा कंजूस है मंडल, ऐसा कैसे चलेगा? और बच्चों ने क्या किया? 2 बच्चे हैं सर मेरा, एक का 11 साल शुभम मंडल और दूसरा बच्चा अंकित मंडल 6 साल का। उसके लिए कपड़ा लेके जाएंगे और बच्चे को पढ़ाई के लिए, भविष्य के लिए पैसा उसके लिए बचत कर रहे हैं। और तालाब है? तालाब है ना सर, मछली है। कितना निकलता है? मछली अभी बरसात में 9 रुपए का उसको बेचेंगे, यही विचार किया हूँ। अभी नहीं बेचे? अभी नहीं बेचा हूँ। बढ़िया बढ़िया, ताली बजाओ जोरदार। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने परिवार संग पेड़ लगाकर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। सीएम ने कहा कि अपने और परिवार के सदस्यों के जन्मदिन या अन्य अवसर पर पेड़ लगाकर पर्यावरण को बचाने का संदेश दें। पर्यावरण बिगड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के खतरे आने वाले समय में धरती पर जीवन के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। इस साल भी हमने देखा गर्मी पड़ी तो कैसी पड़ी। बारिश होती तो एक साथ पानी बरस जाता है। धरती की सतह का तापमान लगातार बढ़ रहा है और अनुमान है पर्यावरणविदों का, वैज्ञानिकों का, कि हमने कोई उपाय नहीं किए तो 2050 तक 1.5 से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक धरती की सतह का तापमान बढ़ जाएगा। अब कल्पना कीजिए अगर ये हुआ तो ग्लेशियर पिघल जाएंगे, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, गर्मी भयानक बढ़ेगी। तो चिंता तो प्रकट करती है।
लेकिन ये कार्बन उत्सर्जन कम हो, इस पर अगर सर्वाधिक ध्यान दिया है तो भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। पंचामृत का मंत्र मोदी जी ने दुनिया को दिया, भारत जिस पे अमल कर रहा है। हमने अपने लक्ष्य तय किए, प्रधानमंत्री जी तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी ड्यूटी है समाज की। पर्यावरण अगर बचाना है तो मैं आज समाज से अपील करता हूं, विशेषकर मध्य प्रदेश की जनता से अपील करता हूं। आज हमने पर्यावरण प्रेमियों के साथ पेड़ लगाए हैं। मैं परिवार के साथ पेड़ लगाने आया हूं, यह भी एक संदेश है कि हम सब क्यों ना पेड़ लगाएं। मैं रोज लगाता हूं, अब रोज एक नहीं 3-3 पेड़ लगते हैं। और अब मैंने तय कर लिया कि मैं अकेले काय को लगाऊं, समाज भी लगाए मेरे साथ। तो अब मैं प्रतिदिन 3 पेड़ लगाऊंगा, 2 संस्थाएं और 2 व्यक्ति और आए साथ लगाने। और इसके अतिरिक्त मैं जहां जाता हूं वहां अलग लगाते हैं पेड़। लेकिन अकेले मुख्यमंत्री से भी काम नहीं चल रहा है। मैं प्रदेश की जनता से फिर भावनात्मक अपील करता हूं कि आप रोज न लगाएं, लेकिन अपने जन्मदिन पर पेड़ जरूर लगाएं। परिवार के सदस्यों के जन्मदिन पर, पति के जन्मदिन पर भी लगे तो पत्नी के जन्मदिन पर भी पेड़ लगे, बच्चों के जन्मदिन पर पेड़ लगे। मैरिज एनिवर्सरी अगर मनानी है तो पेड़ लगा के अपने संबंधों की जड़ें और मजबूत करें। और माताजी पिताजी की पुण्य स्मृति है तो पेड़ से बड़ी श्रद्धांजलि क्या हो सकती है उनको। हर अवसर पर पेड़ लगाएं तो धीरे धीरे अपने आप हरित आवरण से धरती ढकती चली जाएगी और पर्यावरण बचाने में बहुत सहायक सिद्ध होंगे हम। और मैं तो कहता हूं कि भाई पेड़ मतलब पेड़ लगाना नहीं, सांसें लगाना है। आपको जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी तो लगा दो भाई। मध्य प्रदेश के भिंड में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। ये वास्तव में विकट समस्या है। इसको लेकर समस्त भारत के नागरिकों को मिलकर देश के प्रधानमंत्री को सलाह देनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जनता की इच्छाओं के विपरीत सरकार कोई निर्णय लेती है तो जनता आक्रोशित होती है। कांग्रेस सरकार के समय पीएम मोदी कहते थे कि कोई हमारे एक भारतीय को नुकसान पहुंचाता है तो हम उनके 10 को मारेंगे और आतंकवादियों का खात्मा करेंगे। ना तो आतंकवादी खत्म हुए, बल्कि उनके 8 वर्ष के कार्यकाल में जो भारत में सर्वधर्म के लोग मिलकर रहते थे उसमें बैरभाव उत्पन्न हुआ है। जल्द ही भारत के अमन चैन के लिए कोई ठोस कदम उठाएं, तभी देश विकास की ओर अग्रसर होगा। वास्तव में कश्मीर एक विकट समस्या है। पूरे भारत के नागरिकों को इस समस्या के हल के लिए प्रधानमंत्री मोदी को सलाह दें। जनता की इच्छाओं के विपरीत अगर कोई सरकार निर्णय लेती है तो आक्रोश पैदा होता है। हमारा कहना है कि मोदी जी कहते थे कि आतंकवाद, कांग्रेस के समय आतंकवादियों को हम समाप्त करेंगे। अगर एक हमारा कोई आदमी को मारेंगे तो 10 मार के लाएंगे। मोदी जी 8 वर्ष हो गए सरकार में, करीब 8 साल होने को। अभी तक उन्होंने आतंकवाद ख़त्म नहीं किया। देश में भाईचारे में जो भाईचारा था उस भाईचारे को भी बर्बाद करके देश में अमन चैन नष्ट किया है। मैं मोदी जी को अपील करता हूँ कि भाईचारे का जो वर्षों के आज़ादी के बाद इतिहास रहा है हमारा, एक सर्वधर्म समभाव, उसका पालन करते हुए सभी को लेके शासन चलाएं, देश में अमन चैन लाएं, तभी राष्ट्र विकास कर सकता है, तरक्की। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा लिमदरहा मिडवे रिजॉर्ट का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें, बेहद व्यस्त नेशनल हाईवे में टूरिस्ट के लिए ये रिजॉर्ट काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। बता दें कि ये प्रदेश का पहला सर्व सुविधा युक्त मिडवे रिजॉर्ट होगा, जहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यंजन उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 7 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अपनी तरह के अनूठे रिजॉर्ट का लोकार्पण किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम, केशकाल विधायक संतराम नेताम समेत जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से भारत के संस्कार, संस्कृति और हमारे इतिहास को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए आवश्यक हो गया है कि कांग्रेस देश की अनेकता में एकता को अभियान के रूप में चलाए। उसकी आज पहली बैठक थी। ये अभियान 2 अक्टूबर से शुरू होगा। जैसा कि आपको मालूम है कि चिंतन शिविर में ये बात सामने आई थी कि जिस प्रकार से देश को नफरत की राजनीति में झोंक दिया गया है, जिस प्रकार से अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई हुई थी, उसी प्रकार की पॉलिसी से आज भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांट रही है। तो आज जिस प्रकार से भारत के संस्कार, संस्कृति और हमारे इतिहास को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए आवश्यक हो गया है कि हम कांग्रेस पार्टी देश की अनेकता में एकता को विशेष तौर पर हम लोग अभियान के रूप में चलाएं, और उसकी आज ये पहली बैठक थी। क्या कार्यक्रम 2 अक्टूबर तक, क्या 2 अक्टूबर से होगी और पूरे देश में? 2 अक्टूबर से ही होगी और पूरे देश में होगी। उसके डिटेल्स वर्कआउट करने के लिए रूट क्या होगा, कौन उसमें शामिल होंगे, कौन कौन उसमें शामिल होंगे, कैसे शामिल होंगे, इन सब बातों पे चर्चा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत बुलडोजर सचिन पायलट या उनकी टीम पर चलाने से अच्छा अपराधियों पर चलाते तो अच्छा होता। सुनिए। खरगोन में हमने शुरुआत के 2-3 घंटे में ही नियंत्रण में ले लिया था। राजस्थान से क्या तुलना करते हो, वहां तो सीरीज बन रही है। करौली, जोधपुर, भीलवाड़ा, अलवर, कहीं दंगे नियंत्रित ही नहीं हो रहे। सीरीज बना रखी है, इंटरनेट बंद कर रहे हैं। हमने नहीं किया इंटरनेट बंद, हमने नहीं किया। अब ये बुलडोजर जो है ना, अशोक गहलोत जी सचिन पायलट या उनकी टीम पे चलाने से अच्छा अपराधियों पर चलाते, दंगाइयों पर चलाते तो बात समझ में आती। जो कानून के खिलाफ काम करते हैं और उन पे नहीं हो तो यूपी एमपी से मंगवा लो, भिजवा देंगे। और चला दियो टीपी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी से बात की और उन्होंने कहा कि सचिन पायलट की जगह दंगाइयों पर बुलडोजर चलाएं तो अच्छा होगा। इंटरनेट बंद करने की नौबत नहीं आएगी।
हालांकि इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की और कहा कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को नसीहत देते हुए कहा कि बुलडोजर की समस्या अगर ये दंगाइयों पर हो तो ज्यादा बेहतर होगा। को नसीहत दी और कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई अगर दंगाइयों पर की जाए तो ज्यादा बेहतर है, ना कि अच्छे लोगों पर। अगर वो ऐसा करते हैं तो इंटरनेट बंद करने की नौबत नहीं आएगी। मध्य प्रदेश के भिंड में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर जरिया सांसद और जिलाध्यक्ष ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सांसद संध्या राय ने कहा कि बीजेपी सरकार ने आवास, शौचालय, किसान सम्मान निधि, सैनिक स्कूल और कन्या विवाह योजना चलाई। उन्होंने बताया कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और आगामी चुनावों को देखते हुए भी बूथ और मंडल स्तरों पर मीटिंगों का दौर जारी रहेगा। सम्मान निधि हो, चाहे हमारी मातृशक्ति को बढ़ाने के लिए योजना हो। आज अगर हम सेना की बात करें तो सेना में भी हमारी केंद्र की सरकार ने बेटियों को भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उनमें भी बड़ी भारी संख्या में योगदान दिया। सैनिक स्कूलों में भी अभी हमारी बेटियों की भागीदारी बढ़ेगी, जिसमें हमारी बेटियां भी सैनिक स्कूलों में एडमिशन ले सकेंगी। सेना में बात करें तो हमारी बेटियों की भागीदारी होगी। यानी कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है छूटा छोड़ा के जहाँ हमारी बेटियाँ वहाँ भागीदारी न ले सकें। और आने वाले समय में हमारी सरकार ने हर घर तक पहुंचने का प्रयास किया है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि आप सब जानते हैं कि हमारी विश्व में नंबर 1 पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और आज 18 करोड़ से कार्यकर्ता ऊपर हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी के द्वारा हमारी एक बृहद कार्य समिति का हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। ये पहली बृहद कार्य समिति है। अभी तक कार्य समिति छोटे स्तर पर होती थी, लेकिन ये पहली बार हुआ भारतीय जनता पार्टी के लाल मैदान में बड़ी कार्यकर्ताओं की बड़ी बैठक, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में हम सब लोगों को उनका मार्गदर्शन मिला। और आने वाले समय में जो हमने बूथ चयन किए हैं, हमारे लोकसभा हो चाहे हमारी विधानसभा हो, हमने लोकसभा के नाते हमने 100 बूथ चयन किए कि जहाँ बूथों को सशक्तिकरण करने के माध्यम से हमारी पूरी पार्टी लगने वाली है। कल से हमारा वो अभियान शुभारंभ होने वाला है, जिले की बैठक से लेकर मंडल की बैठक से लेकर बूथ की बैठक तक। और हमारे जो एक टीम तैयार की है, बूथ पर हमारी जो टीम बनी है, मतदाता, चाहे हम पैच प्रमुख कहें, चाहे मतदाता प्रमुख कहें, चाहे बूथ हमारी केंद्र की जो टोली है वो नीचे स्तर। हर साल दुनिया भर में आज यानी 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस के जरिए लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कराने की कोशिश की जाती है। इंसान के जीने के लिए सभी जरूरी चीजें हमें पर्यावरण से ही मिलती हैं, इसलिए जरूरी होता है कि हम पर्यावरण की रक्षा करें और धरती पर संतुलन बनाए रखें। आपको बता दें कि बालोद में पर्यावरण प्रेमियों ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता अभियान चलाते हुए पेड़ पौधे लगाए और कई स्थानों पर सफाई अभियान भी चलाया गया। वहीं पर्यावरण प्रेमी वीरेंद्र सिंह बताते हैं कि वह लगभग 22 सालों से पर्यावरण को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं किसान परिवार से जुड़ा हूँ। मेरे माता पिता ही मेरे प्रेरणा है। वो खेत के मेड़ पे फलदार पौधे आसपास सीताफल, आम के लगाते थे। देखकर मुझे मन में एक उत्साह हुआ कि मैं भी क्यों ना वृक्षारोपण करूं। तब से मैं मन में एक जिज्ञासा जगा और मैं एक प्राइवेट स्कूल के टीचर था। बच्चों का टीम बनाया, आसपास जाकर तालाबों की सफाई, वृक्षारोपण और लोगों को पर्यावरण के प्रति लगाव पैदा करता रहा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से। किस तरह का ये प्रयास करते मुझे 22-23 साल हो गए। कभी स्कूली बच्चों के बीच जाता हूँ, नुक्कड़ नाटक, वन्य प्राणियों का वेशभूषा धारण कर उनमें लगाव पैदा करता हूँ। ग्रामीणों के बीच जाता हूँ, जहाँ पे दिखता है मुझे कि हरे भरे पेड़ लोग काट रहे हैं, तो वहाँ पे भगवान का फोटो चस्पा करता हूँ और लोगों में धार्मिक भावना पैदा कर उनमें ये बताता हूँ कि प्रकृति ही हमारे भगवान है, इसके बिना जीवन
जीना संभव नहीं है। इन्हें बचाया जाए तो हम बचेंगे, आने वाली पीढ़ी भी बचेगी। केवल बालोद जिले में मेरा अभियान छत्तीसगढ़ के कई जिलों में मैं जन सहयोग के माध्यम से कर रहा हूं। अब तक मैं छत्तीसगढ़ में 22-23 साल में 35 तालाबों की सफाई जल संरक्षण के लिए किया है। इसमें मुझे जन सहयोग मिला, इसके बिना संभव नहीं होता। मैं स्कूली बच्चों को और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।